नमस्कार। आज हम हरियाणा के पुरातात्विक धरोहर की गहराइयों में उतरेंगे। हम देखेंगे कि जमीन के नीचे दबे हुए सबूत हमें हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के बारे में क्या-क्या बता सकते हैं। तो चलिए सीधे इस सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या खास है जो इसे पुरातत्व के लिहाज से इतना जरूरी बना देता है? इसका जवाब हमें एक बहुत ही रोमांचक सफर पर ले जाने वाला है, जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी आखिर है क्या। देखिए, सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की टाइम ट्रैवलिंग जासूसी है। ये वो साइंस है जो खुदाई से मिली चीजों के जरिए, जैसे पुराने औजार, टूटे फूटे बर्तन या हजारों साल पुराने कंकाल, हमारे पूर्वजों की भूली बिसरी कहानियां हमें सुनाता है। आज की हमारी ये खोज कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। पहले हम समझेंगे कि हरियाणा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, फिर राखी गढ़ी जैसे विशाल स्थल की सैर करेंगे, खुदाई में मिले कुछ कमाल के खजानों को देखेंगे और आखिर में इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए। हम अपने सफर के पहले पड़ाव पर हैं, ये जानने के लिए कि हरियाणा को एक पुरातात्विक खजाना आखिर क्यों कहा जाता है। देखिए, इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहली, ये दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। दूसरी, इसकी जड़ें वैदिक काल और महाभारत की कहानियों से भी जुड़ी हुई हैं। और तीसरी, ये एक ऐसी जमीन है जहां प्रागैतिहासिक काल से ही लगातार इंसानी बस्तियां आबाद रही हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के आर्कियोलॉजिकल क्राउन के सबसे कीमती हीरे की, राखी गढ़ी। यह सिर्फ एक पुरानी जगह नहीं, ये अपने आप में एक पूरी खोई हुई दुनिया है जो जमीन के नीचे हमारा इंतजार कर रही है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है, लेकिन ये कोई मामूली जगह नहीं है। असल में ये दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी पहचान रखती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। राखी गढ़ी सिर्फ हरियाणा या भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। जरा सोचकर देखिए, ये उस जमाने के सबसे बड़े महानगरों में से एक रहा होगा, व्यापार और संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र। सिर्फ ये एक तथ्य ही इसकी अहमियत बताने के लिए काफी है। यहाँ 2600 से 1900 ईसा पूर्व के समय की कई शानदार चीजें मिली हैं जो हमें उस दौर के जीवन की एक झलक देती हैं। सोचिए, पक्की ईंटों से बने एकदम प्लान्ड घर, व्यापार में इस्तेमाल होने वाली मोहरें जो बताती हैं कि उनका नेटवर्क कितना बड़ा था, खूबसूरत मनके, तांबी के औजार और यहाँ तक कि कंकाल भी, जो हमें सीधे सीधे उस समय के लोगों, उनकी आदतों और उनके जीवन के बारे में बताते हैं। राखी गढ़ी तो बस एक ट्रेलर था। हरियाणा के इतिहास की पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण जगहों की सैर करते हैं जहां हमें और भी हैरान कर देने वाली कहानियां मिलेंगी। ये है बनावली, जो आज के किसी मॉडर्न शहर की तरह पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया था। यहाँ की सबसे खास खोजों में से एक है हवन कुंड, जो हमें उनके धार्मिक रीति रिवाजों और विश्वासों के बारे में बताता है। साथ ही यहाँ मिली मोहरें और मिट्टी के खिलौने हमें उनके व्यापार और बच्चों के बचपन की एक प्यारी सी झलक भी देते हैं। अब आते हैं भिवानी के मिताथल पर। यह जगह इसलिए बेहद खास है क्योंकि यहाँ हमें हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद के दौर यानी उत्तर हड़प्पा संस्कृति दोनों के सबूत एक साथ मिलते हैं। मतलब ये एक तरह का ट्रांजिशन पॉइंट है जो हमें दिखाता है कि जब हड़प्पा के बड़े शहर खत्म हो रहे थे तो जिंदगी कैसे बदल रही थी। ये एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का गवाह है। मिथार थल की तरह ही एक और संगम स्थल है भगवानपुरा। ये जगह इतिहासकारों के लिए एक रोमांचक पहेली की तरह है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें उत्तर हड़प्पा संस्कृति और एक बिल्कुल नई संस्कृति, जिसे पेंटेड ग्रे वेयर या पीजीडब्ल्यू संस्कृति कहते हैं, का अनोखा मेल देखने को मिलता है। माना जाता है कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति का संबंध वैदिक काल से था, तो भगवानपुरा वो जगह है जहां एक महान सभ्यता खत्म हो रही थी और एक नई सभ्यता जन्म ले रही थी। हमारी यात्रा का ये पड़ाव हमें समय में और भी पीछे ले जाता है। ये है सीसवाल, जो हमें हड़प्पा के महान शहरों के बसने से भी पहले के वक्त की कहानी सुनाता है। यहाँ मिले सबूत हमें दिखाते हैं कि उस समय के लोग गांव में कैसे रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। ये हमें शहरी सभ्यता की जड़ों तक ले जाता है। हमने जगहों की बात तो बहुत कर ली, पर असली कहानी तो उन चीजों में छिपी है जो इन जगहों पर मिली हैं। तो चलिए अब पुरातत्वविदों के साथ मिलकर इन खजानों के संदूक को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो सवाल यह है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें हजारों साल पहले के जीवन को इतने करीब से समझने में मदद करती हैं।
सबसे पहले आते हैं मिट्टी के बर्तन, जो उस समय के किचन की कहानी बताते हैं। जैसे आज हमारे घरों में अलग अलग डिजाइन के बर्तन होते हैं, वैसे ही अलग अलग समय के लोग अलग अलग तरह के बर्तन बनाते थे। जैसे कि वैदिक काल की पहचान इन खास डिजाइन वाले चित्रित धूसर मृदभांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर से होती है। ये एक तरह से उस युग का सिग्नेचर स्टाइल था। फिर हैं औजार, वो टूल्स जिन्होंने इन सभ्यताओं को बनाया। तांबे, पत्थर और हड्डियों से बने ये हथियार और उपकरण हमें बताते हैं कि वो लोग टेक्नोलॉजी में कितने आगे थे। इन्हीं औजारों से उन्होंने अपने शहर बनाए, खेती की और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। गहने और आभूषण हमेशा से इंसानी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं। तांबे और दूर समुद्र से लाए गए शंख से बने ये मनके और चूड़ियां न केवल उनकी कलाकारी को दिखाते हैं, बल्कि ये भी साबित करते हैं कि उनका व्यापारिक नेटवर्क कितना मजबूत था, जो उन्हें सैकड़ों मील दूर से ये चीजें लाकर देता था। और ये हैं मोहरें। कह सकते हैं कि ये उस जमाने के पहचान पत्र और स्टैंप थे। इन छोटी छोटी मोहरों पर जानवरों की आकृतियां और कुछ ऐसे चिन्ह बने हैं जिन्हें हम आज तक पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल व्यापार में सामान की पहचान करने और प्रशासन में अधिकार दिखाने के लिए होता था, ठीक वैसे ही जैसे आज हम किसी कंपनी के लोगो या सरकारी स्टैंप का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा और सीखा है, उन सबको एक साथ रखकर पूरी कहानी को समझते हैं। आइए इस पूरे इतिहास की एक टाइमलाइन देखते हैं और कुछ सबसे जरूरी बातों को फिर से याद करते हैं। ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में बयां कर देती है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि कैसे हरियाणा के भूमि पर लाखों साल पहले प्रागैतिहासिक काल से इंसानी सफ़र शुरू हुआ, फिर पूर्व हड़प्पा, शानदार हड़प्पा सभ्यता और फिर वैदिक संस्कृति तक का विकास हुआ। हर दौर के सामने उसका प्रमुख स्थल भी दिया गया है। ये स्लाइड इस पूरे विषय का सार है। अगर इस पूरी जानकारी में से सिर्फ 5 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहला, राखीगढ़ी एशिया का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। दूसरा, बनावली में हवन कुंड मिले जो उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। तीसरा, भगवानपुरा हमें हड़प्पा और वैदिक संस्कृति के मिलन की कहानी सुनाता है। चौथा, पीजीडब्ल्यू संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति के सबूत कुरुक्षेत्र के इलाके में मिले। और पांचवां, हरियाणा सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी सीमांत क्षेत्र था। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है, हजारों साल पहले बसी इन उन्नत सभ्यताओं की कहानी जानने के बाद हम आज उनके बेहतरीन शहरी नियोजन, उनकी कला और उनके समाज से क्या सीख सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि हम कहाँ से आए हैं, बल्कि ये भी सिखाता है कि हम कहाँ जा सकते हैं।